एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसे एक जख्मी गर्भवती गाय दिखाई देती है और वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। अरे विमला, ये क्या, तुम्हारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इस गाय को कैसे पालोगी? कोई बात नहीं, ये बेजुबान जानवर है, जैसे मेरा गुजारा होता है वैसे इसका भी हो जाएगा। कमला भाभी, आप चिंता मत करो, बस मेरी नौकरी लगने ही वाली है। उसके बाद विमला और मेरी शादी, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। विमला घरों में काम किया करती थी और अपना और अपनी गाय का गुजारा करने लगी। विमला, तुम्हारी राम प्यारी तो बहुत सुंदर है। आओ बाहर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गाय लाया हूँ। ये देखो, क्यों न हम इसका दूध निकालकर बेचने का काम शुरू करें। इस तरह तुम्हें फायदा होगा। वैसे भी गांव में कहाँ अच्छा दूध मिलता ही है। बिरजू दूध वाला मिलावट करता है, गांव वाले मजबूरी में उससे दूध लेते हैं। वैसे भी तुम घरों में काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुमने सही कहा रमेश, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इसका नाम गौरी रखूंगी। फिर अगले दिन से विमला गौरी का दूध निकालकर बेचना शुरू करती है और देखते ही देखते उसे बहुत मुनाफा होता है। अरे यार, ये विमला ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया। ये मेरी गाय थोड़ा सा ही दूध देती है, तो मैं क्या करूं? पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। इसमें मेरी क्या गलती? कुछ तो करना ही पड़ेगा इस विमला का। अगले दिन विमला जंगल में राम प्यारी को घुमा रही होती है, तभी बिरजू उसे पकड़ लेता है। अरे विमला, तुमसे कुछ बात करनी थी। तो इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? करो बात। वो क्या है ना, तुम मुझसे शादी करोगी? हैं? हमारा काम तो एक ही है, मैं भी अकेला और तुम भी अकेली। अपनी शक्ल देखी आईने में, चलो फुटो यहाँ से। हाय 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 हाय, तेरे नखरे, हम कोई बम्ब थोड़ी हैं जो फूट जाएंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर इतना बोलकर बिरजू उसे मार डालता है। राम प्यारी घास चर के वापस आ जाती है। ओहो, ये कमबख्त गाय कहाँ से आ गई? छिप जाता हूँ। विमला को यहीं दबा देता हूँ, फिर जाकर इसकी गायों पर कब्जा कर लूंगा। उधर विमला एक चुड़ैल बन जाती है। गाय की तरह विमला की गायों को भी रूखी सूखी घास खाने को देता है और जब वो ज्यादा दूध नहीं देती तो परेशान हो जाता है और उन्हें मारने लगता है। ले, और ले। विमला की गाय राम प्यारी दर्द से रंभाने लगती है और गौरी बिरजू को एक लात मारती है। अरे नास मिटी, मुझे क्यों मार रही है? उधर गाय की आवाज सुनकर, राम प्यारी, ये तो मेरी राम प्यारी और गौरी की आवाज है। चुड़ैल अपने घर जाकर देखती है तो बिरजू उन्हें परेशान कर रहा होता है। अरे कमबख्त मारी, विमला को तो तू बहुत दूध देती थी, मेरी बारी में तुझे क्या मौत आ रही है? हैं? हाय 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 हाय, दे दे दूध, दे दे दूध। चल 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 चल, अब नखरे मत कर। चुड़ैल को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बिरजू को जोर की लात मारती है। आई मम्मी, मर गया रे, तेरा नास मिटे कमबख्त मारी चुड़ैल जी। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपने लात मारी है। दांत मत फाड़, मुझे मारकर मेरी गायों को परेशान कर रहा है तू। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली अब। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो विमला बहन, तुम्हारी राम प्यारी बहुत दर्द में है। देखो ना, लगता है इसका बच्चा होने ही वाला है। विमला अपनी गाय को देखने लगती है। मेरी प्यारी गायों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो, खाओ पेट भरकर। राम प्यारी और गोरी चुड़ैल से चिपक कर रोने लगती हैं।
वहीं दूसरी ओर बिरजू गांव वालों को चुड़ैल के खिलाफ भड़काता है। अरे गांव वालों, गांव में चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल। इसी तांत्रिक को बुलाओ, नहीं तो हम सबको वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, क्या कहते हो? कहाँ है चुड़ैल? चलो विमला के घर, मैं दिखाता हूँ। मशाले ले चलो, उसे वहीं जला देंगे। ओहो, ठीक है, चलो चलो चलो, मशाले ले लो। अरे, ये गांव वाले मशाले लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे छिपना होगा। अरे भाई, कहाँ है चुड़ैल? हमको पागल समझे हो का? हम गांव का सरपंच हैं या घन चक्कर जो हमका पोपट बना दियो? भाग ले यहाँ से, नहीं तो इस मशाल से तुम्ही को जला देंगे, कह देते हैं। अरे अरे नहीं नहीं, यहाँ चुड़ैल थी, विमला की चुड़ैल। अरे, विमला कहीं काम से गई होगी, मर थोड़ी गई है जो चुड़ैल हो जाएगी। चलो भाइयों, ये तो पागल हो गया है, पागल। अगले दिन रमेश विमला के घर जाता है। विमला, विमला, देखो मैं आ गया, मेरी नौकरी लग गई है। अरे कहाँ हो तुम? अब हम शादी कर लेंगे। चलो चलो आओ, आज ही करेंगे। अरे कहाँ हो? रमेश, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मैं विमला। नहीं, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है। ये बिरजू ने ठीक नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इतने में बिरजू एक तांत्रिक को लेकर विमला के घर आ जाता है। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो आप बाहर आ। शोर सुनकर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल बाहर आती है और उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाबा, मुझे इस आदमी ने मार डाला है, आप इसका साथ मत दो। मुझे बहकाने की कोशिश मत कर चुड़ैल, तुझे मैं इस बोतल में कैद करके ही रहूंगा। जैसे ही वो तांत्रिक चुड़ैल को उस बोतल में कैद करने लगता है, तभी रामप्यारी और गौरी बाबा को जमीन पर गिरा देती हैं और बोतल टूट जाती है। अरे अरे नहीं, मर गया रे, बोतल तो टूट गई। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भागो। अरे फर्जी बाबा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे नास मिटे, अब मैं क्या करूं? हाय रे हाय। देखा रमेश, इन इंसानों से तो मेरे ये जानवर ही अच्छे हैं। राम प्यारी, तुमने गर्भवती होते हुए भी मुझे बचा लिया। तभी राम प्यारी को दर्द होने लगता है और वो दर्द से रंभाने लगती है। रमेश जाकर जानवरों के डॉक्टर को बुलाता है और कुछ ही समय में उसे एक सुंदर सा बछड़ा होता है। कितना प्यारा है ये। मेरी प्यारी गाय, तुम ठीक हो ना? तुमने आज मुझे बचा लिया, और रमेश तुम्हारा भी शुक्रिया। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे अरे डरो नहीं गांव वालों, ये मेरी विमला है, मेरी विमला। दैया रे दैया, ऐसे थोड़ी होता है रमेश, तुम झूठ बोल रहे हो। इसे गांव से जाने को कहो, नहीं तो हम इसे यहीं जिंदा जला देंगे। हाँ। अगले दिन गांव वाले मशाले लेकर फिर से आ जाते हैं। अरे ये विमला ही है, मैं झूठ नहीं कह रहा, विश्वास नहीं होता तो मैं अभी इसके साथ शादी कर सकता हूँ तुम्हारे सामने। रमेश, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी रमेश आग जला लेता है और वहीं चुड़ैल के साथ शादी कर लेता है। अरे ये क्या नाटक है भाई? गांव वालों, इस पर विश्वास मत करो। गौरी गुस्से में बिरजू को अपनी सींगों पर उठा लेती है और रामप्यारी सरपंच की लुंगी खींचने लगती है। अरे अरे, छोड़ दे, यहीं मेरी इज्जत का फालूदा करेगी क्या? फिर दोनों गायें सबको वहां ले जाती हैं जहां पर विमला की लाश होती है। विमला की लाश देखकर सबको यकीन हो जाता है कि बिरजू ने ही विमला को मारा है और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमेश, मेरी दोनों गायों का ध्यान रखना। तुमने मुझसे शादी कर ली, अब मैं शांति से मुक्त हो सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोते हुए अपनी दोनों गायों को गले से लगा लेती है। गाय भी रोने लगती हैं और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है।